अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर का केस आप कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। जब भी आप अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई भी सोशल ऐप ओपन करते हैं आपको सामने दुआ ज़हरा का नाम नज़र आता है, क्योंकि हर कोई इस कश्मकश का शिकार है कि आखिर ये माजरा है क्या। कोई कहता है कि ये एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है जो उसे उठा कर ले गया है। कोई कहता है कि नहीं, लड़की ने वाकई ही भागकर शादी की है। तो कोई इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन कमेंट बॉक्स में लोग लगा देते हैं कि इतनी सी उम्र में कोई कैसे शादी कर सकता है। वालिदैन का अलग क्लेम है कि हमारी बेटी की उम्र ही वो नहीं है जो वो बता रही है, अभी तो उसकी शादी की उम्र ही नहीं है और उसके पास कोई मोबाइल टैब कुछ भी नहीं था। हालांकि इसके बरक्स दूसरी तरफ बेटी कहती है कि मेरे पास मोबाइल था और ज़हीर से मेरा राब्ता एक पबजी गेम के थ्रू हुआ। तो जी क्या सच है और क्या झूठ है, ये सब आपको पता चलेगा आज के इस वीडियो में। इसलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ ज़हरा का अपने शौहर ज़हीर के साथ एक रिसेंट इंटरव्यू आया है जिसके ऊपर अब तबसरे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है, प्लान्ड है, जबकि कोई कह रहा है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है। तो आखिर सच क्या है? सच ये है कि वो इंटरव्यू प्लान्ड बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो स्क्रिप्टेड हो सकता है। प्लान्ड से मुराद ये है कि उसको बताया गया है कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे और आपने बड़ा हैप्पीली शो करना है अपने आप को। लेकिन स्क्रिप्टेड इसलिए है कि चूँकि वो बच्ची है, अभी वो कभी कैमरे के सामने नहीं आई, इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं दे रही। उसे इंटरव्यू से पहले गाइड किया गया है कि ये सच है, लेकिन आपने उसे इस तरह बयान करना है, क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आई। और बहुत से लोग कैमरे के सामने आने से डरते हैं और उसकी उम्र को इतनी कोई ख़ास नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, जिसकी वजह से उसके अल्फाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहे। हमारी पाकिस्तानी अवाम समझ रही है कि ये एक प्लान है और लड़की को ज़बरदस्ती इंटरव्यू के लिए बिठाया गया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इसलिए थोड़ी कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो कभी कैमरे के सामने नहीं आई और उसे नहीं बोलना आ रहा कैमरे के सामने, और वो कंफ्यूज्ड है। ओब्वियसली उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, उसे पता है कि ये इंटरव्यू उसके पेरेंट्स भी देख रहे हैं। एक यही सोच उसके जहन में आ जाए कि उसके पेरेंट्स ये इंटरव्यू देखेंगे, तभी इंसान का सारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल रिड्यूस हो जाता है। तो वो तो फिर एक छोटी सी बच्ची है। तो जी ये बात तो यहाँ मैंने क्लियर कर दी कि वो इंटरव्यू प्लान्ड और स्क्रिप्टेड तो था, लेकिन वो इंटरव्यू बिल्कुल ठीक है। और जो वो लड़की है वो खुद गई है और उसे किसी ने अगवा नहीं किया, किसी गैंग का वो पार्ट नहीं है। अब आ जाते हैं जी दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के रिएक्शन के ऊपर कि जी पेरेंट्स इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि अगर उनकी बेटी ने भाग कर शादी कर ली तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी इस चीज़ को लीगली अलाउ नहीं करती कि कोई भी बच्चे अपना घर छोड़कर जाए। उसकी पेरेंट्स की इज़्ज़त का सवाल है, इसलिए वो इस चीज़ को मान नहीं रहे। वो चाह रहे हैं कि जो बच्ची को जी इज़्ज़त है वो इस बात में दब जाए कि हाँ उनकी बेटी अगवा हुई थी, क्योंकि आगे उनकी 2 और मज़ीद बेटियाँ हैं, उनके ख़ानदान में और बेटियाँ होंगी। और हमारी पाकिस्तानी सोसाइटीज़ इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ऐसे पेरेंट्स को जिनकी बेटी घर से चली गई होती है माफ़ करती है, ना ही ऐसी बहनों को जिनकी बहन घर छोड़ के गई है माफ़ करती है। इनकी बेटियों ने आगे पढ़ना है, शादी करनी है उन्होंने, तो वो इसलिए इस बात को ज़रा नए रुख देने की कोशिश कर रहे हैं उसके पेरेंट्स के ये शायद अगवा हुई है या ऐसे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक 16-17 साल की लड़की को प्यार हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो घर से भाग सकती है, क्योंकि इस एज के अंदर आपकी मेंटल कॉग्निशन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप सही और गलत का सही से अंदाज़ा कर सको। बस जो आप इमोशनल ही अपना हर फैसला करते हो, तो इमोशंस के अंदर आके उसने ये फ़ैसला कर लिया। और व्यूवर्स, जिस तरह की आजकल हमारी सोसाइटी बन चुकी है, हमारे ड्रामों का कंटेंट, हमारी फिल्मों का कंटेंट, हमारे गानों का कंटेंट, हमारी टिकटॉक के ऊपर, हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ एक ही रिलेशनशिप के बारे में बात होती है, एक ही रिलेशनशिप के ऊपर टिकटॉक्स बनती है, एक ही रिलेशनशिप को ड्रामों में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है। तो इस तरह के माहौल में अगर एक 16-17 साल की बच्ची ऐसा कदम उठा लेती है तो वो एक गैर मामूली बात नहीं होगी। इसके बरक्स अगर हम बात करें कि दुआ ज़हरा ने सही किया या गलत किया, तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत गलत फ़ैसला था। जब अल्लाह ताला ने हमें एक हलाल तरीका, एक जायज़ तरीका, एक वैलिड रास्ता बता दिया है कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप निकाह करो, अपने माँ बाप को मनाओ और निकाह करो, अपनी सोसाइटी के असूलों के मुताबिक निकाह करो। अगर आप नहीं करते तो ओब्वियसली आपकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। दुआ ज़हरा ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत किया है। वो उनकी बेटी थी, उनको मना सकती थी, नहीं भी मना सकती थी। तो पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। अगर वो ज़हीर अहमद के लिए नहीं मान रहे थे तो पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। मैं और आप सिर्फ बैठ के बात कर सकते हैं, असल वजह हम नहीं जान सकते। अगर हम पेरेंट्स हों तो हम समझ सकते हैं, जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत के चीज़ का इंतखाब नहीं करेंगे। तो इसलिए दुआ ज़हरा ने बहुत गलत किया है। इस्लाम में भी है कि आप अपने पेरेंट्स को उफ़ तक ना कहो। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है।
सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए दुआ ज़ारा को एज दे रही है, उसको बचा रही है, सिक्योरिटी दे रही है, क्योंकि कानून में है कि एक बालिग लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं। बस यही दुआ है जी कि अल्लाह ताला उस बच्ची को हिदायत दे और उसके पेरेंट्स को सब्र दे। उन्हें चाहिए कि सुलह का कोई रास्ता निकालें और बैठ के दोनों फैमिलीज इस मामले को सॉर्ट आउट कर लें और सोशल मीडिया के ऊपर इसका तमाशा ना बनवाएं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।